वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार कर भेजू तुझको अबे पुलिस के लगाऊं, सलहट का जमी पर नजर आएगा। तेरी ये मजाल फैक्ट्री से बोला कि मैं जा रहा हूं घर खाना खाने, और खाना खाने के बजाय यहाँ आकर मेरी पत्नी के साथ सारे नाजायज संबंध बना रहा है। बोले अरे इस तरह से न मारो पूजा करो, यहाँ खाना खाने आया तुम्हें। इस तरह से न मारो भैया मुझे, ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आपसे हाथ जोड़ो पड़ो आपसे हाथ जोड़ो पड़ो पाओ, मैं झूठा इल्जाम जाते। जो चीज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी पत्नी को साले हरामजादे यहाँ पर पटका हुआ था, और उसी को कह रहा है कि मैं झूठा इल्जाम। भैया ऐसा मत करो भैया। पवन कुमार आखिरी बार पूछ रहा हूं, और अगर अब की बार झूठ बोलने की कोशिश किया मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। अरे स्वामी जी, अगर आप नहीं आए होते तो मैं बर्बाद हो जाती। ये जब से आया इस घर में, यही घर है भाभी, तुम मेरे साथ रहो। भैया को क्यों याद ज्यादा करती हो? मैं सारा खर्चा तुम्हारा पूरा करूंगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हराम ज्यादा फैक्ट्री से आया, बोला कि भैया मैं खाना खा के तत्काल आ रहा हूँ। सर यहाँ या खाना खा रहा, खिचड़ी पका रहा है यहाँ पर हराम ज्यादा। सुनो मेरी बात को है। अब बता दे सही सही सच हाल, अब बता दे सही सही सच हाल, अब मार कर खींचो तेरी। प्यार करना चाहता पत्नी के कल्याण, समझ में कुछ आया नहीं, दिखा दिया अपनी। हमें मार कर खींचो तेरी हाल, अब मार कर खींचो तेरी हाल, बता दो सही सही सच। साफ साफ बोल दे, आखिरी बार पूछ रहा हूं। और मुझसे रूठ गया भगवान,
अरे रूठ गया है भगवान, इज्जत लूटे नहीं रूठा। पागल हो गई हो? यहाँ पर इंडिया गेट दिखा रही हो तुम? कुछ तो शर्म करो। क्या कर रही थी? मुझसे रूठ गया भगवान, नहीं मैं ऐसा कोई इंसान मुझसे। नहीं है कोई गलती मेरे भाई, नहीं है कोई गलती मेरे भाई। अरे मेरा रूठ गया भगवान। अरे मैं वो गलत इंसान इतना नहीं हूँ मेरे भाई। अरे मैं तो कंपनी से डायरेक्ट आया, भाभी से खाना मांगने लगा। भाभी ने कहा पवन मैं तुझे खाना दूंगी लेकिन मेरी एक बात मान ले। तो मैं बोला भाभी कौन सी बात है? अरे अपने आप मुझसे कहने लगी कि पवन मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मेरे भाई मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ भैया कि जबरदस्ती मुझको छेड़खानी कर रही है भैया। यानी तो मुझे समझा रहा है ते बहुत हमरे पति से अच्छा हम तो से प्यार कर पाए। कहे इतना झूठ बोला था? अरे मेरा पति अभी खुद ही जिंदा है, तुमसे अच्छा है और तो से प्यार करब की राहू। शर्म नहीं आ रही है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसमें ये सही है कि वो सही है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं क्या देखा कि मेरी पत्नी को वो पटका हुआ है। इतना इतना कोनो जरूरी है बोला तो का? ए भैया भैया हो एक दाई तो पटकेस, हाँ। एक दाई पटकेस, दो दाई पटकेस दीपू भैया देखत रहे। अच्छा दुर्वासा प्रजापति हमारे गुरुजी भी देख रहे थे। अच्छा ए भैया हाँ। एक दुख वाली बात दिया भैया। आप कौन देख वाली बात भी कैसे गए भैया? है? भौजी के बच गए दोनों हॉर्न दबा दे। तू कहाँ रहा? जब दीपू भैया देखे, दुर्वासा गुरुजी देखे तो तू कहाँ रहा? भौजी दूध गर्मा दे भैंसिया वाला, भैंसिया वाला, भैंसिया वाला? अरे ये अरे बता दे भैंसिया वाला तब मारे। कहता भौजी के दूध गर्म आवत रहे। भौजी खाती भैंसिया वाला। अच्छा। हरदी उर्दी डाल के हमके गर्मा दे। तहिया भाई अंडा बंडा संड हुई के होत तो दूध है गर्मावत रहते हुआ। भौजी भेज दे हमका का पता है पिंडा पार उठा। अब साइड हो जे चुप पे वहाँ पैसे दे, वहाँ खड़ी करे यहाँ जाते उनका खाली करे यहाँ जाएगा उनका डाउन। अरे भैया पवन इधर आजा। देख
जो चीज मैं अपनी आंखों से देखा हूं मैं उसी को मान सकता हूं। इसलिए कि मेरे आने के पहले तो मेरी पत्नी को पटका हुआ था, मैं यहाँ पर आया, मैं तुझे अपने आंखों से देखा हूँ। इस सीन को देखते हुए आगे हमारे परमानंद बड़े बाबूजी, गलत नहीं हो सकता। तिरिया चरित्रम दैयो न जाने उनके कहना बा, कहना बा अशोक भाई कहन कह जा तिरिया चरित्रम दैनो जाने, एक मतलब बताओ। एक ही मतलब यह बा हाँ। कि तिरिया चरित मेहरारू के जाल में लौंडिये के जाल में अगर फंस गया तो तोहार नाश ही नाश बा। जौन चीज अपने आँखी से देखा तही हाँ। तेमा तिरिया चरित्रम दैया पर जानब कहे। साइड हट, साइड लग जल्दी से। साइड में लागत है। हाँ। अब है तिरिया चरित या सोगना के बता होते। हाँ। अब है कहूँ पिंडा पार के निकल गया हो तो तू रखता मुंह झुरावा तैसे पेरुआ से मुंह बना लेते। काहे का ये दीपू हन जब रहन दिया दुर्वासा का अभी क्षेत्र है बे। दुर्वासा और दीपू, हाँ। दुर्वासा दीपू को दे दिया। हाँ। ये दोनों जने अवहान रहन। हाँ। अशोक भैया देखें तवान कहन लोग कुछ बता देने हमें लौंडा पिंडा पार के चला गया हो निकल जात महुआमा गुलाम से कटरा धर्मपुर चला पात नहीं पाए नहीं। हाँ। ये बार कहे एकदम मारस तू इधर मारस तो सरकार जा नहीं आई है। जा फिर तो का बोलाओ पीछे में तो आया नहीं बगली खड़ा हो जाब ना। हाँ, खड़ा रहिए। मैटर बहुत गंभीर हो गया है। हाँ जा। पवन कुमार तुमसे एक बार पूछा, 2 बार पूछा, लेकिन बार बार तुम मेरी बात को नहीं मान रहा है। न तो कह रहा है कि हाँ भैया ये बात सच है, तो हराम जादे जो चीज मैं अपनी आंखों से देखा हो मैं वही को मानूंगा। और अगर आज अगर मैं मौके पर आ गया दोबारा, अगर तो फिर इस घर में आएगा, इस हवेली में आएगा, तो मेरी पत्नी के साथ तेरी गलत संबंध अगर बनने का इरादा हो गया है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए तुझे जिंदा नहीं रहना है। अगर तू जिंदा रहेगा हरामजादे तो मेरी पत्नी तक पहुंचने का कोशिश जरूर करेगा। इसलिए अच्छा है कि तेरा गला दबाकर मैं तेरी हत्या कर दूं। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। मारने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। क्यों मुन्ना, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या खता पवन ने किया है जो इतना बेरहमी से इसका गला दबा करके तुम मार रहे हो? बड़े भैया आप इसकी खता को जानना चाहते हैं? इसे लाने वाले, इसे रखने वाले आप हैं, इसलिए आप इस घर के मुखिया हैं। बहुत अच्छा किए जो आज मौके पर आप खड़े हो गए। आप यही जानना चाहते हैं कि इसकी खता क्या है ना? क्या है? आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज ठीक मौके पर फैक्ट्री से यहाँ ना आया होता तो हरामजादा पवन कुमार मेरी पत्नी की असमत को लूट लिया होता। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर नहीं विश्वास है ना, मेरी पत्नी खड़ी है, बड़े भैया उससे पूछ सकते हैं। और अगर हम दोनों प्राणी पर विश्वास न हो तो हरामजादा पवन कुमार खुद खड़ा है, इससे पूछ लीजिए भैया। नहीं तो कहीं गुस्सा आ गया तो कसम से कह रहा हूं आपके सामने इसका गला दबा कर हरामजादा। मुन्ना श्याम कुमार भैया मैं पूछ ले रहा हूं, तुम इधर आ जाओ। ठीक है बड़े भैया। बहू भैया के चरणों में बहू का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। क्या बहू, इंसान ना तो कुछ लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। हाँ बड़े भैया, मुट्ठी बांधे आया है और एक दिन हाथ पसारे चला जाएगा। बहू सही है भैया। जाएगा साथ में तो अपना
ईमान साथ जाएगा बहू। साफ साफ बताना, क्या ये जो मैं सुन रहा हूं बात सच है? बड़े भैया, मैं जब से इस घर में आई हूं भैया, आप मुझे कोई चीज की कमी नहीं की हो भैया। आप मुझे बहू नहीं बेटी का सम्मान दिए हो भैया। हाँ? और मैं आपको भैया नहीं पिता कहती हूँ, मगर भैया जो मेरे पति जी कह रहे हैं ये सच है। पवन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि भाभी माँ मुझे बहुत भूख लगी है। और जब मैं कमरे में गई, खाना निकाली, खाना लेके कमरे में गई जब, तो मेरे हाथों से थाली छोड़ के उठा के फेंक दिया भैया, और उसी कमरे में मुझे पटक दिया भैया। बस करो। सुन लिए बड़े भैया? हाँ, आप अगर मेरे हम दोनों मियाँ बीवी पर नहीं अगर यकीन है तो हरामजादा आपके साखों के सामने है, इससे भी पूछ लीजिए। पवन, अरे पवन, क्या मैं तुझे यही समझाया था? बड़े भैया, यही नसीहत तुझे दिया था कि एक दिन तू मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ? अगर सब इस चीज की तुझे जरूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं बताया रे? हाँ? हाँ, इस सीन को देखते हुए आगे हमारे परमादरणीय बड़े बाबूजी। क्यों किया? बड़े भैया, हाँ बोल। अरे आज ये पवन जो कुछ बना हुआ है ना, ये आपकी बदौलत है मेरे भाई। मैंने आपके सामने कसम खाया था कि भैया मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, अरे आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो आप कैसे यकीन मान रहे हैं भैया कि मैं भाभी के साथ में ऐसा गंदा व्यवहार कर सकता हूँ मेरे भाई? सही बात ये भाभी जो कह रहे हैं भैया, आपके सामने मैं अब क्या कह के कहूँ, सिर्फ मेरा ऊपर वाला सहारा है भैया। अरे आज मैं उस परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूँ भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे आपको कष्ट पहुंच जाए भैया। मेरे भाई श्याम कुमार, मुन्ना, क्या बात है बड़े भैया? पवन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। किस लिए भैया? पवन की गलती क्षमा कर दे और मैं इसे डांट फटकार दूंगा, समझा दूंगा। आज के बाद आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वाह बड़े भैया वाह, बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं आप। तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि पवन मेरे साथ कोई गलती किया है। बड़े भैया, मेरे साथ कोई गुनाह नहीं किया है पवन, ना तो पवन को हमारी तरफ से कोई वो है। आपको अगर माफी मंगवानी है और मांगनी है तो मेरे पत्नी छबीली से, अगर वो माफ कर देगी तो मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला भैया? कहता है मुन्ना, ठीक कहता है। मैं घर का मालिक हूँ और घर का मालिक एक नौकर के बराबर होता है। जैसे नौकर का फर्ज होता है कि घर में जितने भी प्राणी रहें सबका हुक्म बजाना, वैसे मालिक का भी फर्ज होता है। ठीक है, तो ठीक है बहू। हाँ बड़े भैया, पवन की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं। तू पवन की गलती माफ कर दे। आज के बाद आइंदा ऐसी गलती पवन कभी नहीं करेगा बहू। अरे बड़े भैया, इसमें आप क्यों गलती मान रहे हो? आप तो मुझे हरदम प्यार दुलार दिए हो। हाँ बहू, मगर आप क्यों मान रहे हो? अगर आप गलती करे होते तो मैं भी माफ कर देती, मगर ये हरामजादा
मेरे साथ जो किया है मैं कभी माफ नहीं करूंगी बड़े भैया। अगर आपको ये ज्यादा प्यारा है इसे और अपने भाई को लेके रहिए, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे मुन्ना, श्याम कुमार, समझा बहू को, क्या बात कर रही है ये? हाँ? बड़े भैया मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, इसलिए भागता हुआ चला आया। बताइए, आप समझा रहे हो, कह रही है मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ तो तू समझा ना इसको। अब क्या समझाऊं भैया, आप जब घर के मुखिया हैं, घर के सदस्य हैं, घर के बड़े हैं, आप समझा रहे हैं, आपकी बात में को नहीं मारे तो मेरी बात क्या मानेगी? अरे ठीक ही तो कह रही है, अरे ठीक ही तो कह रही है कि अगर इस घर में पवन कुमार रहेगा तो नहीं रहेगी, और भैया वो नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। क्या तू भी नहीं रहेगा? नहीं रहूंगा भैया। नहीं। अगर इस घर में मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो इस घर में मैं भी नहीं रहूंगा। अगर आपको पवन कुमार ज्यादा प्यारा है तो आप पवन कुमार को लेकर रहिए, हमें और मेरी पत्नी की जिक्र छोड़ दिए भैया। नहीं मुन्ना, ऐसा मत बोल। अरे बहू, बहू, बड़े भैया बुरा रहे हैं। अरे बहू, हाँ भैया, ये बगिया बहुत नाजों से पाला हूँ बहू। तो क्या करूं बड़े भैया, आज भी कितनी नाजू से पली थी। मेरी बात मान ले बहू, नहीं ये परिवार बर्बाद हो जाएगा बहू, बर्बाद हो जाएगा। मुझसे कोई मतलब नहीं, चाहे बर्बाद हो जाए चाहे जो हो जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर में कब रहूंगी? जब ये हरामजादा इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। ये चला जाएगा तो मैं रहूंगी नहीं। मैं अपने पति को लेके अपने मायके ले जाऊंगी। समझ करो बहू, रुक जाओ। श्याम कुमार, तू इस घर से नहीं जाएगा, बल्कि इस घर से ये पवन हरामखोर खुद चला जाएगा। देखिए बड़े भैया, अगर इस घर से पवन कुमार चला जाएगा तो कौन जा रहा है? ना मैं जाऊंगा ना मेरी पत्नी जाएगी। ठीक है मुन्ना। पवन, तुझे ऐसे नहीं समझा था बे। सुन मेरी बात। तुझे शर्म आई नहीं? पवन, ऐसा करते हुए ये नहीं लौट कर मेरे घर में तू आना नहीं। तो इस तरह से न मारो ए भैया मेरे। इस तरह से न मारो ए भाई
झूठा भैया ये सब झूठी बात है भैया। अरे ये पवन आपका दिया हुआ इस पवन की जिंदगी है भैया, कैसे तुम्हें विश्वास हो गया? चला जा मेरे नजरों के सामने से। झूठा इंजाम मत लगाओ, बड़े भैया झूठे हो गए हैं। बहू, जब बड़े बात करते रहे तो छोटों को बीच बड़े में भैया, बोलना चाहिए। अगर तुम्हें कोई गलत बोलता है ना तो मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है भैया। कह रही हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं। जा मेरे घर से चला जा, और जाने से पहले ये सब कपड़े उतार करके फटे पुराने वस्त्र में जाएगा तू। और ठीक है। लौट करके जब तुम्हारा अगर मेरी महल की तरफ देखा ना तो तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। अरे भैया, अरे कपड़े तो आपके दिए हुए हैं, ये सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, मेरा क्या है मेरे भाई? अरे आज उसी कंपनी में आपके साथ मैंने काम कर रहा था, आज माया के दीवाना हो गए भैया ना। नहीं जाएगा यहाँ से, अगर जाएगा नहीं